the two of the most neutral journalists are back. आज हमारा एक और शूट है, बड़ा अनबायस्ड शूट है हमारा। बहुत न्यूट्रल होंगे आप। न्यूट्रल होंगे हम बहुत ज़्यादा। तो चलो लेट्स सी। नमस्कार नमस्कार जी। सर आप कैसे हैं आज? जी, हम बहुत अच्छे हैं। अभी इलेक्शन एवरग्रीन। अभी इलेक्शंस के बीच में आपने हमें मिलने का समय दिया, इसके लिए आप बहुत ही शुक्रिया अदा। आपका भी धन्यवाद जी। तो आज हम शूट कर रहे हैं हमारे एपिसोड का पहला, अपने इस दी अनहर्ड महफिल का पहला एपिसोड आपके साथ। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसा बीता था, कहाँ पे आप पले बड़े थे, और जो थ्रू आउट आपकी जो बचपन की जो लाइफ निकली थी वो कैसी निकली? द अनहर्ड महफिल जी। के मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया और आपने इस पॉडकास्ट में आपने आज इसका आप शुभारंभ कर रहे हैं। जहाँ तक बात है हमारे बचपन की, तो मैं जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के एक छोटे से गांव लंबेड़ी, जो कि बॉर्डर का क्षेत्र है एलओसी का, वहां मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा मेरे गांव में बीता। वहीं स्कूल के अंदर पढ़ाई हुई और गांव के अंदर खेलते खेलते बड़े हो गए। सर बचपन में आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद था? मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और क्रिकेट के साथ शतरंज खेलता था, चेस। और क्रिकेट में अपने स्कूल की और कॉलेज की टीम का ओपनिंग बैट्समैन होता था और साथ ही साथ मैं स्पिन बॉलर था। जी। ऑफ स्पिन बॉलिंग करता था। जी। जैसे मुथैया मुरलीधरन हाँ जी, हाँ जी। श्रीलंका के बॉलर हैं, मैं उनको कॉपी करके बॉलिंग करने की कोशिश करता था। जी, तो आपका शतरंज में भी आपकी रुचि थी, तो अभी खेलते हैं शतरंज? उन दिनों भारत देश के एक जबरदस्त शतरंज के खिलाड़ी होते थे, विश्वनाथन आनंद जी। और पूरे दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो विश्वनाथन आनंद जी जब खेलते थे तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैं टीवी में देखता था और रेडियो में उनकी बहुत न्यूज़ आती थी। तो मैंने शतरंज खेलना शुरू किया। मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे वो खेलते थे, तो उनको देख देख के स्कूल में मैंने शतरंज खेलना शुरू की और फिर मैंने एक ज़माने में इंटर कॉलेज शतरंज मैंने खेली अपने इस टाइम पे। तो स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो ऐसे स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? रेगुलर, मतलब छुट्टियां मारते थे या पढ़ने में बहुत अच्छे थे? तो वो बताइए थोड़ा कि स्कूल का लाइफ कैसी थी आप? देखिए, स्कूल में जाते तो रेगुलर थे, रेगुलर डेली। छुट्टी का तो सवाल पैदा नहीं होता। उन दिनों जो स्कूल टीचर्स जो होते थे, बड़े स्ट्रिक्ट सख्त टीचर होते थे। डेली अटेंडेंस मार पड़ी है कभी? अरे हमारे जमाने के टीचर जो थे ना, फिर सर लकड़ी वकड़ी से पड़ी आपको? स्केलर लकड़ी क्या होती है जी? लकड़ी तो लकड़ी नहीं, पर तूते दियां फांटा नहीं और चलते है चलता है कटासा। उस टाइम पे शक्ति हुआ करती थी। जबरदस्त जी। उस जमाने के जो टीचर्स थे वो बड़े जबरदस्त डिसिप्लिन टीचर, अनुशासित टीचर, और बहुत रिस्पेक्ट होती थी। जैसे गुरु शिष्य परंपरा हमने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ी है, उसी प्रकार का स्कूल का कल्चर होता था। टीचर्स बहुत मेहनती होते थे। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम पढ़े। जी। मैं अपने गांव लंबेड़ी के गवर्नमेंट स्कूल्स से पढ़ा हूं और मुझे आज भी अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा। बहुत मेहनत से टीचर पढ़ाते। कभी किसी प्रकार का कोई ये नहीं होता था कि कहीं पार्शलिटी हो गई, फेवरेटिज्म हो गया, सवाल पैदा नहीं होता। एक जो रियल टीचर है, उस्ताद, गुरु, गाइड, वो भूमिका
जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारी टीचर्स की होती थी। पढ़ने में हमें बड़ी रुचि थी, इंटरेस्ट होता था। कंपटीशन होता था कि स्कूल में टॉपर कौन आएगा, रोल नंबर 1 कौन होगा, उसकी बड़ी क्रेज होती। आप आए हैं कभी? जी हाँ, कौन सी? मैं बहुत बार आया हूँ, मैं बहुत बार आया। बहुत बार आया। जी और जब मुझे याद है कि एक बार मैं नंबर 3 पर आया, पूरा साल मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया। फिर मैंने मेहनत की, फिर मैंने अगेन अपनी क्लास को टॉप किया और फिर रोल नंबर 1 हो गया। सर कभी स्कूल कॉलेज में लड़ाई झगड़े होते थे? लड़ाई झगड़े अगर स्कूल में नहीं होंगे तो फिर कहाँ? किसी को आपने ठीक किया हो अच्छे से? अब नहीं, हमारी दोस्तों के साथ बहुत अच्छी बनती थी। क्रिकेट के मैदान में दंगल होता था। क्रिकेट के मैदान में जब हम खेलते थे और मैं स्पिन बॉलिंग करता था, और जब मैं स्पिन बॉलिंग करता था तो उसमें जो मेरी बॉलिंग एक्शन था उस पर वो पंगा खड़ा कर देते थे कि आपका थ्रो आर्म एक्शन है, थ्रो आर्म एक्शन है, तो वो मुझे बॉलिंग करने नहीं देते थे। तो जब कभी मैं लड़ झगड़ के बॉलिंग करता था तो फिर कोई आउट हो जाता था तो वो बड़ा फिर पंगा बन जाता था। रोने लग जाते थे कि ये गलत है। वहाँ हंगामा बड़ा, बैट लेके चले गए वो सब। क्रिकेट के ग्राउंड में पंगा होता था। जी सर। और ऐसी कभी पंगा नहीं हो गई? ऐसे ऐसे शांत स्वभाव। आराम से पर क्रिकेट में शांत नहीं। खेलते थे, खेल के मैदान में छोटे बच्चे थे। छोटे कभी हाथापाई भी नहीं खेलते? हुई होगी सर ऐसा? नहीं, हाथापाई नहीं हुई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, एक स्पिरिट आदमी के अंदर होनी चाहिए। खेल भावना से आदमी जी जी। खेलता है, खेल में लड़ाई झगड़ा नहीं। बस पंगा उसी बात पर होता था कि जब मैं स्पिन बॉल करता था, ऑफ स्पिनर था, वो कहते थे कि नहीं आप थ्रो आर्म एक्शन से आया, हमेशा झगड़ा दूसरी साइड से होता था। हाँ, यही इसी बात पे। क्योंकि मेरे एक्शन से बॉल से वो आउट हो जाते थे। जी जी। तो इसी वजह से तो कॉलेज में भी खेला करते थे आप? कॉलेज लाइफ मतलब क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हमारा गांव आता है, जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी से मैं पढ़ा हूँ। जी 1999 में मैंने ग्रेजुएशन पास की। इस चीज में। मेडिकल स्ट्रीम का मैं स्टूडेंट था। अच्छा, मेडिकल। और कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि हमारा घर से कॉलेज लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर था, 80 किलोमीटर हमारे गांव से डिग्री कॉलेज, और इसलिए डेली आना जाना नहीं होता था। तो कॉलेज के आस पास में एक किराए के रूम में हम और अपने फ्रेंड्स हम रहते थे। बहुत दिक्कत आई जब पहली बार कॉलेज गए और खुद खाना पकाना पड़ा। उस वक्त माँ की बहुत याद आई। और शुरू में चावल बना के, खिचड़ी बना के खाते थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे चपाती बनाने की बारी आई तो बहुत बार चपाती पकाते पकाते हाथ जल जाता था। देर रात तक पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे, खुद नोट्स प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कॉलेज में चूंकि सारे चीज आप को क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, सेल्फ स्टडीज करनी पड़ती है। तो कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक्स लेते थे, नोट्स प्रिपेयर करते थे। हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त जो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ते थे बहुत इंटेलिजेंट थे, वो उनकी मदद से कुछ नोट्स वो तैयार करते थे, कुछ हम करते। नेवर बैक कभी नहीं? नेवर हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक की? कॉलेज में चूंकि या तब थोड़ी पॉलिटिकल नहीं, इंक्लिनेशन? पॉलिटिकल नहीं, तब नहीं हुए थे। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती थी, कॉलेज में इलेक्शन होते थे, स्टूडेंट बॉडी में थे आप? कॉलेज के प्रेसिडेंट कॉलेज का चुना जाता था, कॉलेज के सेक्रेटरी चुने जाते थे, उसमें हम पार्टिसिपेशन करते थे। जी उसमें हाँ, उसमें हम जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट लीडर थे, इवन के जिस हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ जी वहाँ मैं डेली मॉर्निंग असेंबली को कमांड करता था। कई साल मुझे याद है जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होती थी तो जो परेड कमांडर की भूमिका में मैं होता था। डेली मॉर्निंग असेंबली का मैं कमांडर होता था, जो फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, कमांड देते हैं मॉर्निंग असेंबली।
तो कमांडर बॉय था स्कूल का। अगर कॉलेज का कोई ऐसी कोई सा आपको जो याद हो कि कॉलेज में कोई ऐसी कोई घटना हुई हो, कोई अच्छी बुरी जैसी भी, जो आपको अभी तक याद है कोई कॉलेज में? जिसका इफेक्ट भी रहा हो आप पे थोड़ा। कॉलेज की लाइफ बड़ी जबरदस्त होती। जी। हम अपने कॉलेज में जब पढ़ते थे तो मैंने कहा कि उन दिनों रजौरी डिग्री कॉलेज में जब पढ़ते थे तो बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ में थोड़ा हालात ठीक नहीं होते, डर का माहौल रहता था। लेकिन फिर भी अर्ली मॉर्निंग उठते थे जी। और खुद सारी तैयारी करते थे, कॉलेज जाते थे, कॉलेज से घर आते थे। वहां से हमने बहुत सीखा कॉलेज से, और डिसिप्लिन सीखा, टाइम की मैनेजमेंट सीखी कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, लाइफ की मैनेजमेंट क्या होती है, ये कॉलेज में सीखा। वरना उससे पहले तो घर में ही घर में पकी पकाई रोटी। वो तो माता जी पूरा ख्याल रखते थे हर चीज का घर में। लेकिन जब कॉलेज में गए तो पता चला कि जब खुद काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छा अनुभव था। कॉलेज में हमारे जो उस वक्त के कॉलेज के प्रिंसिपल थे, कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, कॉलेज के सीनियर लेक्चरर्स थे, बहुत मेहनती होते थे, बहुत डिसिप्लिन होता था, डिसिप्लिन नहीं। बहुत ज्यादा। और कुछ हमारे टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स ऐसे होते थे कि इवन संडे के दिन या कोई हॉलीडे है उस दिन भी क्लास नहीं थी। संडेज भी पूरा बिजी। कभी कभी जब एग्जाम्स आते थे और आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे, कुछ लोग होते थे बुलाते थे, हम जाते थे। गानों का शौक था आपको? सुना तो है हमने गानों का, तो गाने तो सुने सर। गीत सुने आपने मेरे? गीत तो कौन सा गीत सुना आप? जी, वो आपने जो पहली बार वो लगाया था ना, तो अभी आपने एक रिसेंटली भी कोई गाया था लास्ट मंथ, जी बताओ कौन सा गाना? एनिमल मूवी का गाना था शायद से। हाँ जी जी, तो वो गा हाँ जी, तो कुछ गा के सुना। वही आप गा के बताओ। अगर सुना सकते हैं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, बट अच्छा, कोई थोड़ा सा। या कोई भी देशभक्ति का गीत। हाँ जी, क्योंकि हमने सुना आपके देशभक्ति गीत सुने हैं काफी। आप मतलब शौक तो आप कॉलेज टाइम से शौक था। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला यूं बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, देश से हो प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मजा आता है। आवाज तो बहुत सुरीली है आपकी, मतलब आप है बहुत पहले से गाते आ रहे हैं शायद। इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे आप या सिर्फ? इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता था मैं। बचपन से ही भारतीय सेना के जवानों के साथ मुझे बड़ा लगाव था, क्योंकि हमारा घर एलओसी के नजदीक लंबेड़ी, जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो उन दिनों बड़ी डिस्टरबेंस होती थी बॉर्डर पर। दिन रात बॉर्डर पर फायरिंग होती थी, आर्मी के ऑपरेशंस चलते थे। तो हमारे गांव के नजदीक आर्मी का कैंप होता जी, तो मैं अक्सर आर्मी के कैंप में जाता था। फौजियों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती होती थी। उनके साथ बैठ कर गाते थे। और मेरे स्वर्गीय दादाजी, वो भारतीय सेना के कमांडो थे, पैरा कमांडो, जिन्होंने 1962 जो भारत चीन की जंग हुई थी वो लड़ी है, और फिर 1971 जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग हुई थी जिसमें बांग्लादेश बना था, उस जंग में मेरे दादाजी ने भाग लिया था। एक वार हीरो थे। वॉर हीरो थे।
सेना मेडल से सुशोभित भारतीय सेना के पैरा कमांडो थे, क्योंकि वो फौजी थे जी और उनकी वर्दी, उनकी यूनिफॉर्म, उनके मेडल्स घर में जब हम देखते थे तो हमें भी शौक होता था कि बड़े होके फौजी बनेंगे। तो और जब फौजी बनेंगे तो स्कूल में जाते थे। उन दिनों 26 जनवरी और 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से जश्न बनाए जाते थे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। तो हम स्कूल में एक तो परेड को कमांड करते थे, जी दूसरा फौजी का रोल करते थे। वही। फौजी बनने का बड़ा शौक था। तो सर जैसे दादाजी आपके फौज में थे और हमने सुना है कि आपकी भर्ती भी हुई थी नेवी में एज एन ऑफिसर, तो आपने वो क्यों छोड़ी है? क्योंकि आपके दादाजी भी थे फौज में और आपको भी आप बता रहे हैं बचपन से बहुत रुचि थी इन चीजों में, तो वो क्योंकि मैंने पहले कहा हमारा घर बॉर्डर के ऊपर है, एलओसी के ऊपर है, जी और उन दिनों एलओसी के हालात बड़े खराब होते थे। जी आप की शायद आयु नहीं होगी, जी 1999 में कारगिल वार हुआ था। हाँ जी उन दिनों तो मैं कॉलेज में था, तो उससे पहले भी वहाँ हालात बड़े खराब रहते थे। जी आर्मी की मूवमेंट्स, पुलिस की मूवमेंट्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट्स रहती थी। हमें भी शौक था, वर्दी देखते थे जवान के हाथ में, आर्मी के जवान का गेटअप देखते थे, पर्सनालिटी देखते थे, उनकी कैप देखते थे, जब वो अपने सीनियर्स को सलूट करते थे वो देखते थे। जी बड़ा अच्छा लगता था। उनकी जो फिजिकल फिटनेस देखते थे, उनके हाई जंप, लॉन्ग जंप्स देखते थे। फिर हमारे नौशहरा में उन दिनों फौजी मेले लगते थे। नौशहरा का जो 80 ब्रिगेड, तो गांव गांव में आर्मी की गाड़ियां होती थी उस समय, शक्तिमान गाड़ी आती थी, बच्चों को लेके जाते थे, गांव के लोग जाते थे। फौजी मेला, पूरा साल इंतजार कर रहे थे कि वो फौजी मेला कब हो, नौशहरा जाएंगे, आर्मी की गाड़ी में बैठ के जाएंगे। शौक तो था। और जब मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ तो मैंने कोशिश की और मैं भारतीय नौसेना में एज एन रिक्रूट हो गया। बाद में मैंने नेवी छोड़ दी थी। क्या रीजन था उसका? मुझे सेना में भर्ती होने का ज्यादा इंटरेस्ट, सेना में। और इंडियन नेवी जो है वो समुद्री फौज है। समुद्र के अंदर मैं गया था मुंबई, जो गेटवे ऑफ इंडिया के साथ MDL मझगांव डॉक है, जो वहाँ रहा कुछ दिन। INS विराट, INS विक्रांत, उन दिनों जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे, तो वहाँ आए थे। INS मुंबई उनको कमीशन किया था। तो लेकिन बहुत ज्यादा दिन में नहीं रहा, तो आप थोड़े ही दिन के बाद फिर मैं वापस जम्मू कश्मीर। छोड़ दिया। तो सर आप NDA के बाद खड़गवासला में जो इंडियन इंस्टीट्यूट, नहीं, वहां नहीं गया। वहाँ नहीं गए? ये CDS करके सीडीएस के बाद अभी हमारी ट्रेनिंग शुरू होनी थी। ट्रेनिंग से पहले हमको बुलाया गया था, और ये जो वेस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर वहां में रहा मुंबई में। इसके बाद पूना, कोचीन, वहाँ ट्रेनिंग होनी थी। तो फिर उसके बाद आपका ऐसा मतलब क्या आपको ट्रिगर कर गया कि आपको छोड़ने का मन किया? क्योंकि मैं सोशल वर्कर था, सोशल वर्कर के नाते काम करता था। तब आप पॉलिटिक्स में थे? मैं स्टूडेंट लीडर था, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन मुझे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, इंसानी हकूकों के लिए काम करता था। जो मिलिटेंसी, टेररिज्म का विक्टिम हो जाते थे उनके लिए काम करता था, गरीब लोगों के लिए काम करता था, गरीब बच्चों की मदद करता था उस समय से ये मुझे एक पैशन था कि मैं गरीब की मदद करूं, बेसहारा लोगों की मदद करूं। गांव में जो गरीब होते थे उनकी मदद करता था। एक बार मेरी माता जी ने मुझे शूज लेके दिए, तो मैं शूज पहन के कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिन हुए थे, तो मैंने देखा एक साधु सन्यासी जो है वो नंगे पाँव, और उनके पाँव में प्रॉब्लम थी। मैंने शूज दे दिए। सेवा भाव से काम करता था बचपन से आपका ऐसा स्वभाव। तो सर फिर कैसे जाके आपकी
पॉलिटिक्स में से रुचि कैसे बढ़ी? मतलब कौन से साल से? कुछ कॉलेज के बाद छोड़ने मुझे करने- अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत पसंद। और हमने सुना आप मिले भी उनसे काफी बार, तो उन्होंने कहा था आपको, उनसे बातचीत हुई है आपकी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब के मैं भाषण बहुत सुनता था टीवी, जी। और अटल जी जो थे वो गजब का बोलते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब पार्लियामेंट में भाषण देते थे, लोग कहते हैं कि एकदम एक सिविल कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। सारी दुनिया दूरदर्शन पर उनको देखती थी। उनसे मैं बड़ा प्रभावित था, मुझ इन्फ्लुएंस्ड मैं। कुछ सुनने में आया कि उन्होंने आपको कहा था कि पॉलिटिक्स की तरफ आइए। अटल जी से मैं मिला, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मैं 3-4 बार मिला। क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, इंसानी हकूकों के लिए काम करता था उन दिनों। रजौरी, पुंछ, रियासी, माहौर, चसाना, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कश्मीर घाटी मिलिटेंसी में बहुत सारे गरीब लोगों को बड़ा सताया गया, बहुत सारे गरीब परिवारों के लोगों को मार दिया गया। तो मैं उनके हक और इंसाफ के लिए काम करता, हिंदू, मुसलमान, सिख सबके लिए काम करता। और जब मैं टेररिज्म विक्टिम, आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों को अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिलाने ले गया, तो वाजपेयी साहब ने मुझे कहा, जी। अटल जी ने, उस समय में उन्होंने आपको बोला कि आप पॉलिटिक्स। राजनीति में क्यों नहीं आते? और फिर हमने मन बनाए, और 2012 में हाँ जी। फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो बीजेपी का यूथ विंग, बीजेवाई है। उसका स्टेट प्रेसिडेंट हो गया। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख था। पूरे जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, लेह, करगिल, ज़ंस्कार, नोब्रा, तुर्तुक, बटालिक, ज़ंस्कार, द्रास, इन सारी जगह सब क्षेत्रों में काम किया, युवाओं को जोड़ा। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ के साथ साथ पूरे वादी कश्मीर में काम किया। कश्मीर वादी से ये है कि जो हमने ऑब्जर्व किया कि आप जम्मू के पहले ऐसे नेता जिनकी कश्मीर में भी काफी लोकप्रियता है, इसका क्या कारण है कि कश्मीर में इतनी लोकप्रियता कैसे है? कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, जी। वो भी हमारी तरह है। और जब आप किसी के दुख, दर्द, तकलीफ में शामिल हो, जी। जब आप किसी का दुख बांटते हो, आंटे से कम हो। और दिल जीतने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, केवल वोट जीतने की राजनीति मत करो, दिल जीतो। तो जब आप लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, लोगों के साथ जब आप मिलते हैं, दिल से मिलते हैं, जी। जब सबकी इज्जत करते हैं, तो स्वाभाविक लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। तो यही कारण है कि मैंने कश्मीर के कोने कोने में काम किया। आज कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी है। और आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार जम्मू में एक बीजेपी का जलवा है, उसी तरह से कश्मीर में भी बीजेपी का जलवा। So now coming to the next phase of your life. So family, आपने ऐसे पहले बातचीत हो रही थी, उसमें आपने सोचा, आपने फैमिली के बारे में उतना सोचा नहीं कि आप खुद एक फैमिली में हो, आपकी वाइफ वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या मतलब रीजन था? आपने शादी भी नहीं की, जीवन ही आपने इसमें बिताया है। वो क्या कारण था? मैंने कहा ना, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब मुझे बहुत अच्छे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और आपको मालूम होगा कि अटल जी भी जो थे, वो उनका जीवन जो था, उनका भी कोई ग्रस्त जीवन नहीं था। उनकी भी पर्सनल फैमिली लाइफ नहीं। वो भी प्रचारक थे, स्वयंसेवक थे, राइटर थे। तो हमने तय किया कि उनके लक्ष्य अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हम फॉलो करें।
और फिर धीरे-धीरे काम करते गए। कभी मतलब समय भी नहीं मिला, ये भी कारण है, या उनकी लक्ष्य कदम पे चलना था, काम करते गए, काम करते हुए मतलब कभी सोचा नहीं। सोचा नहीं कभी। सो आप भी लिखते हैं कुछ, जैसे आपने कहा कि मैं लिखता था, जी, मैंने कोशिश की कुछ पोएट्रीज़ लिखने की, जी, कुछ न्यूज़पेपर में एडिटोरियल, कुछ समय मैंने द न्यूज़ पॉइंट में हाँ जी, लिखा, कुछ एडिटोरियल्स लिखता था मैं। वाजपेयी जी की किताब है कि हमारी अब जैसी किताब कभी लिखने के बारे में सोचा? मुझे मौका नहीं लगा। मन करता है मैं लिखूं, लिख सकते हैं, दिल करता है, ये भी लिख सकते हैं, टाइम नहीं। टाइम में 4 जून के बाद। उसके बाद असेंबली के इलेक्शन की तैयारी, असेंबली इलेक्शंस की इसी साथ है। सो 4 जून के क्या प्लान्स हैं? सेलिब्रेशन भी है? 4 जून 400 के पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। तो ये तो मतलब हमारी जो वीडियो उसके बाद ही रिलीज होगी, 4 4 जून के बाद, तो जब आपकी वीडियो रिलीज होगी तो जश्न होगा। सर बुलाएंगे आप? आपको मैं आज ही बुला ले। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो सर इलेक्शंस की अगर बात करें, जैसे 2019 में इलेक्शन हुई थी और इस 2024 में हो रही है, तो इन 2 इलेक्शन में कोई आपकी स्ट्रैटेजी में आपने कोई फ़र्क लाया हो, या कोई सीख के गलतियों से सीख कर आपने कुछ चेंजेस लाए हैं इन इलेक्शंस में? इस बार चेंज स्ट्रैटेजी में आपके सामने रखूंगा तो फिर अगली बार मुश्किल पड़ा हो जाएगी मुझे। कोई ऐसी कोई सीख लेकिन ये है कि हम 24 घंटे काम करते काम हैं। बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन जी, जो है वो बड़ा मजबूत है। जी। हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये इलेक्शन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, ए लड़ेगा, बी लड़ेगा, सी लड़ेगा ना। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और हमने पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मजबूत किया। जी। अब आप कश्मीर में चले जाओ, कहीं भी जाओ, देखो बीजेपी का झंडा हर जगह वो तो है। जैसे कभी इलेक्शन के टाइम पे टाइम का बस खुद पर्सनल टाइम काफ़ी कम होगा, तो ऐसे नहीं पैसे नहीं। तो सर आप अपने को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? योगा करते हैं, कुछ गाना गाते हैं, फ्री टाइम? योगा तो मैं नियमित करने वाला व्यक्ति हूँ। सुबह योग जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जी सर। वो मैं डेली उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, योगा। पिक्चरों का शौक है आप? मूवीज? मैंने कहा समय नहीं मिलता। किसी जमाने में देखते थे, अपने टाइम पर अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म देखने में बड़ा मजा आता। फेवरेट मूवी कौन सी है? डॉन। रावण तो सब डायलॉग बोल सकते हैं वो वाले? एक डायलॉग। एक अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े जबरदस्त हीरो हैं। की चीज तो उनका एक डायलॉग बिना बोल सकते तो क्या बोलो करके आपकी तरफ पे नाम है जरूर। अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी शहंशाह, तो आपको मालूम नहीं। और एक उनकी फिल्म आई थी मर्द, तो उसमें उनका डायलॉग था, हाँ जी। मर्द को दर्द नहीं। फिर एक बार वो आप शहंशाह वाला बोल सकते हैं, वो काफी अच्छा होगा। शहंशाह मूवी का, रिश्ते में तो हम रिश्ते में तो हम तुम्हारे, Yes. जी नाम है शहंशाह। यस यस थैंक यू और बताइए सर अपने बारे में कुछ जो किसी को पता ना हो कुछ। अभी रिसेंट नहीं रिसेंट में चुनावों से अगर बात करूं, हर चुनाव में आपको कोई ना कोई सीख तो हमेशा मिलती होगी, अपने पर्सनली चाहिए हो जैसी भी हो। इस चुनाव में हमने नया क्या सीखा? बहुत सारे एरियाज में जब हम जाते हैं, जी जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं, हाँ जी। मैं हमेशा अपने वर्कर्स को साथ लेके जाता हूँ। चाहे वो पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो, हाँ जी किसी मोर्चे का कार्यकर्ता हो, हाँ जी जो सीनियर लोग हैं हमारे, हाँ जी जो किसी जमाने में जिनकी मेहनत की बदौलत आज बीजेपी इस मुकाम पर है, ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेता हूँ, उनसे मिलता हूँ। जी जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ चलता हूँ। जो नौजवान हैं
या जो नए कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेके चलता हूँ, उनको सिखाता हूँ। मेरी कोशिश है कलेक्टिव लीडरशिप, सबको साथ लेकर, सबको। सबका साथ सबका विकास। जी सर। यस। सो अब आपकी से स्टूडेंट लाइफ, फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ, मतलब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और फिर पॉलिटिकल करियर। सर एक रिग्रेट एक रिग्रेट लाइफ। आते हैं मतलब किसी एक कोई भी कोई चीज़ किसी भी रिलेटेड कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने कहा काम करते 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 कभी सोचा नहीं सोचा regret नहीं है। अपने लिए कभी काम नहीं किया। रिग्रेट उसको होता है कि जो अपने लिए कभी सोचेगा मैं ये बनना चाहता था, नहीं बन नहीं पाया, बन पाया। ये करना चाहता था, ये नहीं कर पाया। हमने देश समाज लोगों के लिए काम करते हैं, ईश्वर की उस ऊपर वाले की कृपा से करते हैं। जी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत बल्कि करो, काम करो, मेहनत करो। मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हजारों लोगों को हर रोज मिलते हैं, हजारों ऐसे लोगों को मिलते हैं जो हमारे पास किसी ना किसी मदद के लिए आते हैं, जिनको मदद चाहिए, जिनको हक और इंसाफ चाहिए, उनकी मदद करते हैं और इसमें खुश है। इसी में हमें बहुत इसी में खुश। मैं जब किसी गरीब की मदद करता हूँ और मेरे किसी इनिशिएटिव से अगर किसी गरीब का भला होता है, मैं इसी में खुश हूँ। सर आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कोई डिश 2 चपाती आराम से ऐसे कुछ प्रेफरेंस नहीं है कभी। खुद सबसे ज़्यादा खाना आपको बनाना आता है खाना? अभी मैंने कहा कॉलेज में तो सीखा कॉलेज टाइम में अभी बनाया है? फिर समय नहीं मिला, अब समय नहीं मिला। बीच बीच में कभी जी। जब मेरा सहयोगी घर में ना हो जी। और मैं घर जाऊं तो फिर बनाना पड़ता है, फिर बनाते हैं। जी वरना मोहल्ले वालों का आते के बाद तो सर जैसे अभी रिजल्ट भी आने वाला है 4 जून को, तो जो हमें जैसे आपने कहा कि सरकार बीजेपी की आएगी, तो आपका फर्स्ट सरकार में आते ही देखिए एक्शन तो मोदी साहब करते ही हैं, पिछले 10 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। वो कभी उन्होंने 10 साल में कोई एक छुट्टी भी नहीं ली, कभी किसी हॉलीडे पर नहीं गए होंगे। तो जो मोदी साहब के साथ काम करना चाहता है उसको मोदी साहब के जैसा जिंदगी में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मस्ती नहीं हो सकती, नो मस्ती। पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट के लिए उसके बाद काम शुरू कर, काम सरकार बनेगी। और फिर स्टेट इलेक्शन की प्रेडिक्शन आपकी? इलेक्शन की अनाउंसमेंट करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि इस बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। आप होंगे, हमें तो ये आपका क्या कहना है इस सर बुलाएंगे उसके बाद आप? पे? पॉडकास्ट मैंने कभी ये सोचा नहीं सोचा नहीं, चीफ मिनिस्टर कौन होगा नहीं होगा, काम पे ध्यान। और इतनी ज्यादा सोच रखनी भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें भाग्य की होती, मुकद्दर की रेखाएं होती। आदमी के हाथ में है मेहनत करना, खूब मेहनत कर, कर्म कर फल की चिंता देखी जाए, देखेगा देखी जाए। हम इसको बोलते हैं, हम आपस में बात करते हैं, बोलते हैं देखी जाएगी, दिख लगे। दिख रहेंगे। अब डिपेंड करते हैं कि वो देखा जाएगा कि नहीं देखी जाए काम। सर हमारे लिए भी मैसेज, जैसे अभी हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, हमारी स्कूल लाइफ। देखो कॉलेज और स्कूल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। स्कूल लाइफ में ज्यादातर जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ट्यूशन होता है, आदमी वहां से सीखता है, स्टूडेंट बच्चा। कॉलेज में सेल्फ स्टडीज, धीरे धीरे ट्यूशन से हटना, सेल्फ स्टडी करना, डिफरेंट बुक्स पढ़ना, लाइब्रेरीज के अंदर जाना, अपने प्रोफेसर्स अपने टीचर्स से जो
कंसेप्ट हैं वो क्लियर करवाना। आपको जो कॉलेज की क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो वही अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर से सवाल पूछना कि मुझे इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, और फिर सेल्फ स्टडीज करना, सेल्फ नोट प्रिपेयर करना। मुझे याद है हम कॉलेज में पढ़ते थे, लाइब्रेरी की बुक्स जो थे अपना आइडेंटिटी कार्ड जमा करा के लेते थे और फिर उन बुक्स से नोट बनाते थे। डेली एवरी डे सेल्फ स्टडीज करते थे, और जो सेल्फ स्टडीज में आदमी नॉलेज गेन करता है ना, वो रेडीमेड प्रिपेयर्ड नोट्स पढ़ने से नहीं होगा। क्रेमिंग करके, रटा लगा के आप नंबर ले सकते हो, नॉलेज गेन नहीं कर सकते। नॉलेज के लिए एक तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, दूसरा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा लैबोरेटरीज। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली जो प्रैक्टिकल बुक होती है उसमें वो अच्छा डिजाइन करके ले आते हैं। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना, स्लाइड्स प्रिपेयर करना, सेक्शंस डाइसेक्शन करके उसकी स्टडीज करना, और जहां कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है वहां अपने टीचर से पूछना। कंसेप्ट बिल्ड, वो जब तक कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं होगा वो कभी आप जिंदगी में फिर वो चीज सीख नहीं पाओगे। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है, ये फर्स्ट स्टेप होता है आदमी जब एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अपने पाँव में खड़ा होना शुरू करता है। अदरवाइज स्कूल लाइफ में तो अपने टीचर, पेरेंट्स, ट्यूशन उस पर ही ज्यादा डिपेंड होता है। कॉलेज में आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो आप लोग कॉलेज में जा रहे हो तो मेरी आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। जी जी, आपको भी गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता हम इसका सेकंड एपिसोड कभी शूट करेंगे या नहीं करेंगे। वी डोंट इवन नो इफ इट्स वर्थ अ ट्राई। हमने बस ऐसे ही वेले बैठे हुए थे एक महीने से तो शूट कर ली। अब नेक्स्ट एपिसोड का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना ही शूट करना है, ना ही टाइम है, ना ही मन है। मन उठ गया हुआ है, मन तो उठ गया। मन उठ गया। बहुत बड़ा काम है जो कोई नहीं कर सकता। जो करते हैं उनको भाई आई मीन गॉड ब्लेस नहीं, देम। कंटेंट क्रिएशन है तो मुश्किल। हाँ, ऑनेस्टली मैं कर भी क्यों रहे थे वैसे? पॉइंट क्या था करने का? लगा लिया, अगर हम ये नहीं करते क्या था करने को। लाइक कीप दिस इन माइंड, हमने ये 2022 में हमारे पास ये आइडिया आया था। 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ। हम वो 11th का जो ड्रामे वगैरह होते हैं हम उसमें बिजी थे। 12th के IIT ड्रामों में निकालनी थी जब हमने। 12th के ड्रामों में बिजी थे। देन अब वेले क्योंकि सबके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, 1-1.5 महीने में हमने हीट ऑफ द मूवमेंट में आइडिया शुरू किया। वेल ब्लो भी हो गया थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, एटलीस्ट विदाउट एनी प्रमोशन, हाँ। मतलब पेड प्रमोशन। तो वो सब ठीक हो गया, व्हिच इज अ गुड थिंग। अब बाकी का हमें आई डोंट थिंक कि सेकंड एपिसोड में भी क्या पता, मतलब वो टाइम पे डिपेंड करता है। कॉलेज सबका जुलाई अगस्त में शुरू है, ऑलमोस्ट सबका। नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है समर ब्रेक हो या विंटर ब्रेक हो, तो उसमें मे भी हम 3-4 दिन लगा के कुछ शूट कर दें। बट वो इतना प्रॉमिसिंग और उतना हम उस पर एफर्ट डाल के नहीं करेंगे। वो बैक ऑफ द हेड ही रह जाएगा, विच इज लाइक टोटली फाइन विद मी, बिकॉज उसमें ज्यादा ऐसा कोई थॉट देने का मतलब भी नहीं है। और इसका ये फायदा ये था कि हमें सीखने को मिला कुछ। हमें पता चला कि चीजें बनती कैसे है। आई मीन जो लोग आपने जो क्लिप्स देखी हैं वो हमने बेयरली 3-4 मिनट की डाली हैं। इसके पीछे जो आधे घंटे की बातें हैं वो जो 1 घंटे जो सेटअप है, वही जो सेटअप वगैरह, लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से बात करना। कुछ लोगों ने बाद में अप्रूव भी नहीं किया कि उनका हम डालें, पर उनसे एटलीस्ट हमने इंटरेक्ट किया। ह्यूमन नेचर का आइडिया को मिला बहुत कुछ। हाँ, वो जनरल बातें हैं, वो तो मिलेगा। अब यही पॉइंट है, आगे का कोई बिल्कुल भी बहुत वेग ओपिनियन है मेरा इसको लेके। बट अगर आगे होगा भी सेम होगा, आई एम डाउन फॉर इट। नहीं, अलग होगा। नहीं, बिल्कुल अलग होगा, इससे पूरा अलग। एटलीस्ट इस वाइब में नहीं होगा। हाँ, वाइब बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर जब हम कॉलेज वगैरह जाएंगे हमारी पर्सनैलिटीज वोंट बी द सेम जैसे पहली थी जब हम स्टार्ट किया था। सो वो बहुत इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। क्या पता हम 2 अलग अलग स्टेट्स में जाके क्या पता ये अलग से कंबाइन करें। हाँ, तो अगर कभी किया तो इट वोंट बी द सेम। पूरा जस्ट लाइक होगा। सो दिस इज द मैंडेटरी सिटी वाला शॉट। ये शॉट हमने लेना ही था, पता नहीं क्यों। एनीवेज, आई एम बोर्ड ऑफ इट भाई। अब कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।
अगर तुमने अपने थोड़ी मिजरेबल लाइफ के स्लॉपी सेकंड्स निकाल के देखा उसके लिए थैंक यू। हाँ। दैट्स ऑल, बाय। और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टे ट्यून, मे बी एक और एपिसोड आ रहा है। नहीं, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। नहीं ठीक है, ऐसे ही एंड होता है। स्टे ट्यून मेरे बोलना है। हाँ स्टे ट्यून, मे बी सेकंड एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना है क्या? हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ। अरे